Good morning, children. Today we are going to do your fourth chapter of your moral science, the world of books. As you know, that without reading one cannot develop one's mind. So we should develop or cultivate the hobby of reading. It helps in overcome the boredom. अगर आप बोर हो रहे हो तो इससे बेस्ट आपके पास और कुछ नहीं हो सकता. कहते हैं ना कि बुक्स जो हैं वो एक इंसान की सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं. आप अकेले भी होगे तो आपका जो है बुक्स वो हमेशा साथ देती हैं. We get lots of interesting facts, knowledge about our surroundings, our world, what happened in the past, बहुत साल पहले क्या हुआ था, उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है we get from books. So basically it is a key that opens the door of knowledge. अगर आपको नॉलेज गैदर करनी है तो आपको बुक से अच्छा और कुछ नहीं मिलेगा. और इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही वीडियो गेम्स में या इसमें टाइम स्पेंड करें. उनसे आपको कुछ नॉलेज तो मिलेगी नहीं, बस टाइम पास ज़रूर होता है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता है. बट बुक्स क्या है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी नॉलेज गेन करती हैं. यू गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज जो आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं. कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता. नॉलेज जो है वो आपसे कभी भी कोई छीन नहीं सकता, कभी आपसे दूर नहीं हो सकती है, जो आपके फ्यूचर में आपको हमेशा हेल्प करती है. जैसे एक बेस्ट फ्रेंड या एक अच्छा फ्रेंड आपकी हमेशा हेल्प करता है, वैसे ही जो बुक्स हैं उनसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता जो हमेशा आपकी हेल्प करती है. सो जो आपका ये फोर्थ चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, इसी पर ही बेस्ड है. बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स. इसमें भी यही बोला है कि बुक्स जो है हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं. दे गाइड अस एंड इंस्पायर अस. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बुक कैसी चूज़ करी है. आपको बहुत तरह की बुक्स मिलती हैं मार्केट में, आप लाइब्रेरी में जाते हो, लेकिन आपके लिए कौन से बुक्स ठीक हैं ये आपको चूज़ करना है. क्या आप किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते हो ये आप पे डिपेंड करता है, और ये आपको आगे गाइड करती हैं, आपको इंस्पायर करती हैं कुछ अच्छा करने के लिए. दे आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. इनको हम स्टोर हाउस बोलते हैं नॉलेज का. इतना भंडार है इसमें नॉलेज में कि एक हमारी लाइफ कम पड़ जाएगी लेकिन बुक्स ख़त्म नहीं होती हैं, इतनी बुक्स हैं. रीडिंग बुक्स इज़ अ वेरी यूज़फुल हॉबी. अगर किसी को कोई हॉबी डेवलप करनी है तो वन शुड डेवलप हिज हॉबी ऑफ book reading. So we can employ our leisure time fruitfully by reading books. Employ means to use. We can use our leisure time. Leisure means खाली time. हमें कैसे यूज़ करना है बुक्स रीड करके. Beyond your course books, you should read extra books beyond your subject books. सब्जेक्ट बुक तो आपको पढ़नी है, कोर्स बुक तो पढ़नी है, बट आपको और एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़नी चाहिए आपके एज के अकॉर्डिंग. सो अभी जैसे आप घर पे हैं, आप स्कूल आवर्स तो आपको अब स्कूल आवर्स में आप कहीं नहीं जा रहे हो, स्कूल नहीं आ रहे हो, तो यू हैव एम्प्टी ऑफ टाइम. सो आप ये टाइम कैसे आप इसको यूज़फुल बना सकते हो बाय रीडिंग बुक्स. सिटिंग एट होम we can know about different countries and their people.
Without going there, we know a country. How? By reading books on that country. जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उनकी पिक्चर्स तक उन बुक्स में होती हैं, तो आप वहाँ गए नहीं हो लेकिन उस कंट्री के बारे में आप नॉलेज ले सकते हो। वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा होता है, वहाँ की लैंग्वेज कैसी होती है, वहाँ के ड्रेसेस कैसी होती हैं, वहाँ का हिस्ट्री क्या है और कैसा कंट्री है, दिखने ब्यूटीफुल है, वहाँ का लैंडस्केप कैसा है। आप हर चीज़ उसके बारे में बुक्स के थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हो। वी कैन नो अबाउट द लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, साइंटिस्ट, पोएट्स। बहुत सारे जो पास्ट में बड़े लोग हो चुके हैं, ग्रेट लीडर्स हो चुके हैं, साइंटिस्ट हो चुके हैं, पोएट्स हो चुके हैं, उनके लाइफ के बारे में हम जो उनके बारे में बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हुई हैं, बायोग्राफीज़ उनके जीवन पे जो कहानी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी जो कईयों ने खुद अपनी जीवन की कहानी लिखी है, वो पढ़कर उनके बारे में हम जान पाते हैं। जैसे वी नो अबाउट एवरीथिंग, नो अबाउट महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। कैसे पता? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं और उन्होंने खुद अपनी बुक्स, अपने लाइफ के ऊपर बुक्स लिखी हैं। उनके लिखे लेटर्स की बुक्स आपको मिलेंगी। वो क्या सोचते थे, कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है वो लड़ी, या उन क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे उनकी लाइफ के, वो हम उनसे नॉलेज ले सकते हैं बाय रीडिंग बुक्स ऑन देम। साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कैसे डिस्कवरीज, इन्वेंशंस की हैं, उनके बारे में हम नॉलेज गेन कर सकते हैं बाय रीडिंग बुक्स जो उनके बारे में लिखी गई हैं। तो हम घर बैठे हुए उन बुक्स के थ्रू, बाय रीडिंग बुक्स, वी कैन गेन लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट दिस वर्ल्ड। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, अभी जैसे मैंने बताया, ऑटोबायोग्राफी जो लोग खुद लिखते हैं अपनी लाइफ की, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और बायोग्राफी जो कोई और लिखता है आपकी लाइफ के बारे में। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है द एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। आपको पता है कि महात्मा गांधी कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी की जो नेम है उनका, वो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, कि सच बोलने की कभी सज़ा भी मिल जाती है, ठीक है ना। तो सच का साथ देने के लिए जो एक्सपेरिमेंट उनकी लाइफ में हुए, उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा है आप वो पढ़ सकते हो। टेल्स अबाउट हिज स्ट्रगल्स एंड ट्रायम्फ्स, उन्होंने उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स उसमें लिखे हैं, उन्होंने ट्रायम्फ्स, उनकी विक्ट्रीज, सक्सेसेस, जो उन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करी है। सबसे बड़ी कामयाबी तो इस देश की आज़ादी है, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है, उसके बारे में उसमें लिखा है। यू कैन गेट मैनी यूजफुल बुक्स फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी और एनी पब्लिक लाइब्रेरी। आप कोई भी लाइब्रेरी के मेंबर बन के आप बन सकते हो और आप वहाँ से बुक इश्यूज़ करा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी टू बाय बुक्स ऑल द टाइम। सो मैनी people cannot afford to buy costly books to read, so we should get a membership of any public library so we can get many books easily. Newspapers and magazines are also a great source of information. You can get information from newspapers, magazines, and you can get daily information about your country, your state, your town, your surroundings and the world. You can get information through newspapers and magazines also. What is going on around the world today, you can get information from there. Through them we can know about the current events of the world.
एज आई सेड कि जो करंट इवेंट अभी हो रही हैं, अभी जो हो रहा है, करंट इवेंट जो हो रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स. सो वन शुड read the newspaper daily. You should cultivate the habit of reading so you can develop the good vocabulary also in your mother tongue or in English, both. Okay, reading books is a good habit, but one should not become a bookworm. Reading books is a good habit, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटे उस बुक में, अब आपको इतनी बुरी आदत होगी कि आप 24 घंटे ही आप बुक में घुसे हो. बुकवर्म नहीं बनना है. फिजिकल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट रीडिंग हैबिट इज़ ऑल्सो, बट यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस between physical activity and reading of books. We should spare some time for playing games also. Always remember, in order to be happy, we should have a balanced approach to life. We should have a balanced approach in our life. So we can divide our whole day in different activities. एक ही एक्टिविटी नहीं पकड़ के बैठ जाना, नहीं बुक्स पढ़नी है अच्छी होती है, बट ट्रू, but you should divide your time accordingly. Okay, I hope you understood. आपको ये खुद भी एक बार चैप्टर रीड करना है. I hope you understood. जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो आप बुक में ही करोगे, कॉपी नहीं बनानी है इसका ओरल ही होता है, तो हम बुक में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं. हाउ आर बुक्स यूजफुल टू अस? We can gain knowledge about the world, about the situation, past, present. Okay, how can we use our leisure time fruitfully? By reading books. Write the name of Gandhiji autobiography, My Experiment with Truth. Besides books, what are the other sources of information? Newspapers, magazine. Why should we not become a bookworm? To have balanced approach to life. Okay, आज के लिए इतना है.